हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर बॉन्ड। आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ काउंटर टेररिज्म फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG? किसे आतंकवाद निरोधक बल यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए AK सिंह, B GH रॉय, C SS देशवाल और D BL सक्सेना। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन C SS देशवाल। आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अतिरिक्त प्रभार ITBP के महानिदेशक SS देशवाल को दिया गया है, क्योंकि जो इसके चीफ हैं AK सिंह उनका रिटायरमेंट 30 सितंबर को हो गया। इसी कारण राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अतिरिक्त प्रभार SS देशवाल को दिया गया। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्टी विल बी लॉन्चिंग अ किसान यात्रा इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेंटर्स न्यू फार्म लॉ? किस पार्टी द्वारा केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान यात्रा शुरू की जाएगी? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए SAD, B INC, C BSD और D शिवसेना। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन B INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हाल ही में खेत सुधार बिलों के खिलाफ पंजाब से किसान यात्रा शुरू की है उन्होंने, और इस यात्रा को इस सप्ताह पंजाब के संगरूर ज़िले से शुरू की गई है और दिल्ली में पंजाब और हरियाणा के विभिन्न ज़िलों को लेकर ये उन सब ज़िलों को कवर करते हुए जाएगी। अगर हम INC की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी इसकी स्थापना, और इसकी करंट प्रेसिडेंट हैं सोनिया गांधी। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 29 सितंबर, B 30 सितंबर, C 1 अक्टूबर और D 2 अक्टूबर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन C 1 अक्टूबर। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 14 दिसंबर 1990 के संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 को ये डिसाइड किया था कि 1 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसे मनाया इसलिए जाता है क्योंकि बुज़ुर्ग व्यक्ति को प्रभावित करने वाले जो मुद्दे इतने सारे हैं उनके बारे में लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बनाई जा सके। 2020 में इसका थीम था लीव नो वन बिहाइंड। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज़ लॉन्च द ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद विच कंट्री? भारत ने किस देश के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू की है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए USA, B डेनमार्क, C UK और D जापान। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन B डेनमार्क। भारत ने डेनमार्क के साथ भारत को स्थायी समाधान देने के लिए हाल ही में हरित रणनीतिक साझेदारी शुरू की है, और इस पार्टनरशिप के तहत क्या होगा, दोनों देशों की राजनीतिक जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी आर्थिक संबंध हैं और हरित विकास का विस्तार करने की तरफ ध्यान दिया जाएगा और रोज़गार के नए नए अवसर प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। अगर हम डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोन और डेनमार्क के PM है मैट फ्रेडरिकसन। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट विच स्टेट हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम केसेस? भारत में अपराध के अनुसार किस राज्य में अपराध के मामलों की संख्या सबसे अधिक है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए असम, B बिहार, C मध्य प्रदेश और D उत्तर प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन D उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने भारत में अपराध की एक रिपोर्ट को जारी किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार यूपी में सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले हैं। अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें तो उसका फंक्शन है कि देश भर में अपराध के डाटा को कलेक्ट करना और उसका विश्लेषण करना। और NCRB का फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? वो करता है यूनियन होम मिनिस्ट्री करता है, और NCRB की स्थापना हुई थी 1986 में। NCRB की स्थापना कब की गई थी? 1986 में।
चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेलवे लॉन्च ऑपरेशन माई सहेली टू इम्प्रूव सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पैसेंजर। किस रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा में सुधार के लिए ऑपरेशन माई सहेली शुरू किया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए साउथ ईस्टर्न रेलवे, बी साउथ वेस्टर्न रेलवे, सी साउथ सेंट्रल रेलवे और डी साउथर्न रेलवे। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए साउथ ईस्टर्न रेलवे। साउथ ईस्टर्न रेलवे ने अपनी ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन माई सहेली का परियोजना को शुरू किया है और इस परियोजना को अभी हाल ही में 3 ट्रेनों में शुरू किया गया है, जो कि है हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो स्पेशल, दूसरी हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल और तीसरी है हावड़ा मुंबई स्पेशल। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीति आयोग एंड एम्बेसी ऑफ विच कंट्री साइंड अ पैक्ट फॉर डीकार्बनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा। यानी कि नीति आयोग और किस देश के दूतावास ने डीकार्बनाइजेशन और ऊर्जा संक्रमण के एजेंडा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए म्यांमार, बी नीदरलैंड, सी नेपाल और डी भूटान। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी नीदरलैंड। नीति आयोग और नीदरलैंड ने डीकार्बनाइजेशन और एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और इस सहयोग के माध्यम से क्या होगा, एक ऐसा मंच बनाने की कोशिश की जा रही है जो नीति निर्माताएं, उद्योग निकायों और निजी उद्यमों को सक्षम ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें। अगर हम नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड के पीएम हैं मार्क रूट, नीदरलैंड की करेंसी है यूरो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च्ड आईडेक्स फौजी ड्यूरिंग आईडेक्स वर्चुअल इवेंट। आईडेक्स वर्चुअल इवेंट के दौरान आईडेक्स फौजी को किसने लॉन्च किया? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह और डी निर्मला सीतारमण। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए राजनाथ सिंह। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईडेक्स इवेंट में इंडिया डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज यानी कि 4 लॉन्च अभी हाल ही में किया है और इसको किसने उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह, जो कि हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेलन रेडी पास्ड अवे रिसेंटली वाज द रिलेटेड विद विच प्रोफेशन। हाल ही में हेलन रेडी का निधन किस पेशे से संबंधित था? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एक्ट्रेस, बी सिंगर, सी राइटर और डी कॉमेडियन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सिंगर। हेलन रेडी जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो एक गायिका थी और इनके गीत था जो कि 1972 में आया था, जो कि था आई एम वुमेन। वो एक वैश्विक नारीवाद गाना बन गया और इनके निधन के बाद भी जो है ये गाना चलाया जाता है। और इनका निधन कहाँ पे हुआ है? इनका निधन हुआ है लॉस एंजल्स में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ ऑथर्ड अ बुक टाइटल्ड ए बुके ऑफ फ्लावर। ए बुके ऑफ फ्लावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कृष्णा सक्सेना, बी मीना कुमारी, सी प्रीति डिबोए और डी रवीना खट्टर। एंड द राइट आंसर इज बी मीना कुमारी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कृष्णा सक्सेना। कृष्णा सक्सेना ने जो है एक किताब लिखी है जिसका नाम है ए बुके ऑफ फ्लावर और इस पुस्तक को हाल ही में जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने अभी इस पुस्तक को लॉन्च किया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द YSR जल कला स्कीम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR जला कला योजना शुरू किया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना और डी उड़ीसा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। हाल ही में YSR जल कला योजना आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की है, जिसके तहत राज्य में जो ज़रूरतमंद किसान हैं उनके लिए मुफ्त बोरवेल ड्रिल किया जाएगा। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के CM हैं YS जगनमोहन रेड्डी और उन्होंने ही इस योजना की शुरुआत की है
और आंध्र प्रदेश के कैपिटल है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट हैं बिश्व भूषण हरिचंद्रन। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू बैन द सेल ऑफ लूज सिगरेट एंड बीडीज। किस राज्य में ढीली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी यूपी और डी एमपी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने बिना लाइसेंस के लूज सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे यह ऐसा करने वाले पहले राज्य बन गया है। और इस कदम का उद्देश्य यह है कि यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक हैं सिगरेट पैकेजिंग पर उनका जो अनिवार्य ग्राफिक बनाया जाता है उसको हर जगह तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह और महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिसको आपको आने वाले हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगी। सो थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक।